एसडीआरएफ ने किया युवक का शव बरामद। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। विपक्षी नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसी के विरोध में नरसिंहगढ़ थाना पर पूर्व विधायक गिरीश भंडारी के नेतृत्व में नरसिंहगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा दोनों मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया एवं कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी सेवा दल, महिला कांग्रेस के साथ सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नरसिंहगढ़ से, जहां आपत्तिजनक बयान को लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां इसके लिए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया है। तस्वीरें नरसिंहगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, अब उसके लिए लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिल रहा है और उसकी बान की ये तस्वीर दिखा रही है। जी आज के विरोध में नरसिंहगढ़ थाना पर पूर्व विधायक गिरीश भंडारी के नेतृत्व में नरसिंहगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा दोनों मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सेवा दल, महिला कांग्रेस के साथ साथ सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सिंह बिट्टू और उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह द्वारा जो हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर उन्होंने जो गलत टिप्पणी की है, उन्होंने उनको जो आतंकवादी उनके खिलाफ एफआईआर, इस तरह की अनर्गल बातें की है, जबकि ये वो गांधी परिवार है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दिया है और उस परिवार को ये आतंकवादी बोल रहे हैं। हमने थाना प्रभारी महोदय से मांग की है कि ऐसे इन मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर की जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने एक देश के सबसे बड़ी संसद के एक पक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ। और वे एनटीपीसी सिंगरौली में भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ परियोजना प्रमुख राजू अकोटकर द्वारा किया गया। और ये स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एनटीपीसी सिंगरौली में आयोजित किया जाएगा। और इस मौके पर राजू अकोटकर द्वारा सभी एनटीपीसी कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों को स्वच्छता ही शपथ दिलाई गई। परियोजना प्रमुख ने कहा कि हम सबको स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहना चाहिए और इसके लिए सबको समय देना चाहिए। हम सभी को हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करना चाहिए और सभी को गांव-गांव और गली-गली में स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूक करना चाहिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनटीपीसी सिंगरौली में भारत सरकार की स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ परियोजना प्रमुख राजू अकोटकर द्वारा किया गया। ये स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एनटीपीसी सिंगरौली में आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ साथ इस मौके पर राजू अकोटकर द्वारा सभी एनटीपीसी कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। बता दें, परियोजना प्रमुख ने कहा कि हम सबको स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहना चाहिए और इसके लिए सबको समय देना चाहिए। हम सभी को हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करना चाहिए और सभी को गांव-गांव और गली-गली में स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूक करना चाहिए। तो सिंगरौली से ये तस्वीरें दिखा रहे जहां स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हो चुकी है, कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है और इसी के साथ साथ स्वच्छता के प्रति सभी सजग रहे। परियोजना प्रमुख का भी ये बयान सामने आया है, जहां पर बता दें कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एनटीपीसी सिंगरौली में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ साथ इस मौके पर राजू अकोटकर द्वारा सभी एनटीपीसी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है, जहां पर परियोजना सबको समय देना चाहिए और सभी को सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के प्रति संकल्प चरितार्थ करने की भी भाव रखनी चाहिए। और वही अनंत चतुर्दशी के मौके पर झिलमिल झांकियों के कारवां के बीच एक अनूठी झांकी की झलक सबसे अलग नजर आ रही है।
इलाके की 5 दशक पुरानी मांग मनमाड इंदौर रेल लाइन मंजूर होने पर खुश होकर जिला पंचायत सदस्य विकास आर्य मित्र मंडल द्वारा रेलगाड़ी की झांकी बनाई गई, जो कि आकर्षण का कारण बन रही है। रेलगाड़ी की झांकी के नगर पालिका अध्यक्ष बसंतीबाई यादव, वरिष्ठ नेता संजय यादव और विकास आर्य द्वारा भगवा झंडी दिखाकर चल समारोह में विधिवत रवाना किया। वहीं शहर के गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधिगण और नेता इस मौके पर मौजूद रहे। ऐसा पहली बार देखने को आया है और मिल रहा है कि सरकार की किसी घोषणा की झांकी बनाकर गणेश उत्सव के चल समारोह में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेंधवा से, जहां पर रेलगाड़ी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनती हुई नजर आ रही है। रेल लाइन मंजूर होने पर लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वही विकास आर्य मित्र मंडली में भी तैयार किया गया भगवा झंडी दिखाकर अब उसको रवाना किया गया है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर झिलमिल झांकियों के कारवां के बीच इस अनोखी झांकी को सबसे जो झलक है वो अलग नजर आ रही है और इलाके की 5 दशक पुरानी मांग मनमाड इंदौर रेल लाइन मंजूर होने पर खुश होकर जिला पंचायत सदस्य विकास आर्य मित्र मंडल द्वारा रेलगाड़ी की झांकी बनाई गई, जो कि आकर्षण का कारण बन रही है। वही रेलगाड़ी की झांकी को नगर पालिका अध्यक्ष बसंतीबाई यादव, वरिष्ठ नेता संजय यादव और विकास आर्य द्वारा भगवा झंडी दिखाकर चल समारोह में विधिवत रवाना किया गया। वहीं शहर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधि और नेता इस मौके पर मौजूद रहे और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार की किसी घोषणा की झांकी बनाकर गणेश उत्सव के चल समारोह में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हमारे नगर पालिका महोदय बसंतीबाई यादव हमारी बाई और हमारे संजू दादा ने यहाँ पर, जो कि हमारे इस निमाड़ क्षेत्र के लिए बरसों से मांग थी कि इंदौर और मनमाड़ की जो हमारी पुरानी जो रेल की मांग थी कि आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी और मेरे सभी युवा साथियों ने यहाँ पर मिलकर आज जो हमारे यहाँ पर क्षेत्र के लोगों ने जो अभी तक की रेल देखी नहीं थी, आज हमने उसको जो स्वीकृति के बाद में आज रेल की झांकी यहाँ पर बनाई है। पूरे युवा साथी और खास करके ये जो दिमाग था, जो सोच बनाई थी हमारे लल्ला ने इसकी सोच बनाई थी और आज पूरे क्षेत्र के अंदर एक संदेश जाने वाला है कि इंदौर मनमाड़ हमारी ट्रेन अब आ चुकी है और बहुत जल्द इसका फायदा पूरे ट्राइबल क्षेत्र, चाहे मनमाड़ से लगाकर इंदौर तक के जितने भी हमारे क्षेत्र आते हैं, शहर आते हैं, वहां पर काम करने वाले मजदूरों की बात करें, व्यापारियों की बात करें या इधर से उधर सफर करने वाले यात्रियों की भी हम बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे इस निमाड़ क्षेत्र को दी है। और तहे दिल से मैं मोदी जी का और रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे अंतर सिंह दादा, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है, उनका भी प्रयास था। सांसद महोदय हमारे गजेंद्र पटेल, हमारे सुमेर सिंह सोलंकी जी और इसमें लगे हुए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारी सुमित्रा महाजन जी, अनेकों अनेक कार्यकर्ता इस मिशन के लिए लगे थे कि बालाघाट में स्वच्छता ही संस्कार थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की जो है पूरे देश में शुरुआत हो गई है, जिसके चलते स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर मृणाल मीणा, नवागत जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इसके साथ ही कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बालाघाट से, जहां पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन के मौके पर ही स्वच्छता सेवा का जो है अभियान शुरू किया गया और ये जो अभियान है वो 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इस बीच ये तस्वीरें बालाघाट से दिखा रहे हैं, जहां पर बालाघाट में स्वच्छता ही संस्कार थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की पूरे देश में शुरुआत हो गई है, जिसके चलते स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम भी शुरू हुआ है। और वही कार्यक्रम में कलेक्टर मृणाल मीणा, नवागत जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बहर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाए जाएंगे, जिसके लिए शासन के निर्देशानुसार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बहर के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को बहर के अनुविभागीय अधिकारी अर्पित गुप्ता ने स्वच्छता की शपथ दिलाई है। वहीं संस्था के वरिष्ठ शिक्षक आरएस कुंभलवार ने बताया कि इस मौके पर तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा, जनपद पंचायत और बहर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस मिरावी और स्वच्छ भारत मिशन की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शबनम अंसारी मौजूद रहीं। और वहीं मंदसौर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर परिषद में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला के साथ उनके पार्षदगण
सीता मऊ प्रशासनिक अधिकारी शिवानी गर्ग, नगर परिषद सीएमओ जीवन राय माथुर और सभी पार्षद उपस्थित रहे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला के नेतृत्व में सभी पार्षदगण ने शासकीय अस्पताल में बच्चों को बिस्किट भी वितरित किए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदसौर से, जहां पर नगर परिषद में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला वहां पे मौजूद रहे। बता दें मंदसौर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर परिषद में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला के साथ उनके पार्षदगण सीतामऊ प्रशासनिक अधिकारी शिवानी गर्ग और नगर परिषद सीएमओ जीवन राय माथुर और सभी पार्षद मौजूद रहे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद से ये अभियान चलाया जा रहा है। 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं। आज सीतामऊ नगर में स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। हमने जन्मदिन के उपलक्ष्य में और जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आदेश और जो किया गया था उसी के लेकर नगर में वृक्षारोपण एक पेड़ माह के नाम का भी कार्यक्रम किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश का भी कार्यक्रम किया गया है। हरदा जिले की टिमरनी तहसील अंतर्गत ग्राम छिदगांव मेल में स्थित एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी के द्वारा लगाई गई फैक्ट्री का गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी जल स्रोतों को खराब कर रहा है, तो वही फसलों को भी नुकसान हो रहा है। साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं राख जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही और बीमारी भी फैल रही है। इसी को लेकर पिछले दिनों भी ग्रामीण ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके चलते जिला स्तर से जांच कमेटी बनाई गई थी। वहीं ग्रामीणों ने दोबारा फैक्ट्री का विरोध करते हुए उसे बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर, पुलिस, एसडीएम, प्रधानमंत्री और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित 20 लोगों को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई गई। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए बताया कि 7 दिन के अंदर अगर फैक्ट्री बंद नहीं होती है तो उनके द्वारा उम्र आंदोलन जो है किया जाएगा। हाँ, ग्रामीणों ने आज ज्ञापन मुझे सौंपा है। इसके पहले भी उनसे चर्चा हुई है। आज जनसुनवाई में भी वो लोग गए थे। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में उक्त तथ्य है। वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एक जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल की रिपोर्ट और आज प्राप्त ज्ञापन के उपरांत उस पर विचार किया जाएगा। हमारे ग्राम में एथेनॉल नाम की एक कंपनी एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी का निर्माण हुआ है। उस कंपनी से एक बदबू भयानक रूप से निकल रही है उसके चलने से, और हमारे तीनों गांव तो भयंकर मतलब वहाँ की जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबको बहुत पीड़ा में है। उस बदबू से सबको बुखार, बीमार, सर दर्द होना, अटैक की बीमारी होना, ऐसी कई बातें मतलब गांव से निकल के आ रही है। और हम पूरे तीनों गांव के लोग मिलकर के उस कंपनी को बंद कराना चाहते हैं। आज हम माननीय कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, माननीय एसडीएम साहब को भी अभी ये दिया है आवेदन, और 7 दिवस का हमने उसमें समय सीमा डाली है कि उस कंपनी की पूरे बारीकी से हर विषय पर जांच कराई जाए, उसको कहां से परमिशन। और वहीं नरसिंहगढ़ में धूमधाम से भगवान श्री गणेश को विदाई दी गई। गणपति विसर्जन के दौरान 30 झांकियां निकाली गई। इस दौरान सभी झांकियों बांदा, बेदरा तालाब पहुंची। वहीं बड़ी गणेश प्रतिमाओं को क्रेन मशीन द्वारा विसर्जित किया गया। पुलिस प्रशासन, नगरपालिका, नरसिंहगढ़ राजस्व विभाग, ग्राम कोटवार, नगर रक्षा समिति का सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान रहा। कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। गणेश विसर्जन हम क्रेन के माध्यम से बड़ी मूर्तियों को तालाब में करवा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को पानी में नहीं जाने दे रहे हैं। छोटी मूर्तियां हैं उनको नाव की व्यवस्था की गई है। नाव में रखकर मूर्तियों को हम अपनी सुरक्षा से विसर्जन का कार्यक्रम करवा रहे हैं। अभी तक करीब 20 से 25 मूर्तियां विसर्जित हो चुकी है और छोटी भी बहुत सारी मूर्तियां विसर्जन कार्यक्रम चल रहा है और सब व्यवस्था पूरी तरह। और वहीं देवास जिले के नेमावर में आसपास और दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नेमावर पहुंचते हैं। श्री गणेश प्रतिमा सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत नेमावर द्वारा सुरक्षित गणेश प्रतिमा विसर्जन के विशेष प्रयास किए गए। इसी के तहत नर्मदा तट पर अस्थायी कुंड का निर्माण कराया गया। वहीं विसर्जन स्थल पर विशेष
साफ सफाई, प्रकाश आदि की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया। वहीं आपको बता दें कि एसआई विजय जाट ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन करने आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नगर परिषद द्वारा बनाए गए कुंड में ही करें और मां नर्मदा को स्वच्छ बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। तो देखिए, देवास से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षित किया गया है गणेश प्रतिमा विसर्जन, क्योंकि कभी कभार देखा जाता है कि जब गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है तो कई बार उनकी मूर्ति खंडित हो जाती है, जिस वजह से अब क्रेन की सहायता ली जा रही है और सुविधापूर्वक बप्पा की जो मूर्ति है उसका विसर्जन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ये अपील भी की जा रही है कि विशेष साफ सफाई की भी जो है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तमाम मौजूद रहो। ये तस्वीरें भी हम आपको देवास से दिखा रहे हैं जहां पर जिले के नेमावर में आसपास दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नेमावर पहुंचते हैं और गणेश प्रतिमा सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत नेमावर द्वारा सुरक्षित गणेश प्रतिमा विसर्जन के विशेष प्रयास किए गए और इसी के तहत ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका नेमावर द्वारा बाहर से आए हुए गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कुंड की व्यवस्था की जा रही है। मां नर्मदा के जल को शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखने के लिए जो केमिकल से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमाएं हैं इनको कुंड में ही विसर्जित करवाया जाएगा, ऐसी प्रशासन की मंशा है। और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो भी कुंड में गणेश प्रतिमा। और वहीं देवास जिले के नेमावर में 8 स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना कर 10 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम की धूम रही। वहीं 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन के पश्चात गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन चल समारोह नेमावर नगर के प्रमुख मार्गों से गणपति बप्पा मौर्य के जयघोष के साथ गणेश प्रतिमाओं और ट्रैक्टर में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर विदाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा श्री गणेश जी की भक्ति में नृत्य करते नजर आए। वहीं चल समारोह के नगर के साथ प्रमुख मार्गों से होते हुए मां नर्मदा के तट पहुंचा, जहां भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर नर्मदा तट पर नगर परिषद की ओर से बनाए गए कुंड में विसर्जन किया गया। नेमावर में चल समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8 झांकियां हैं और कस्बे के लोग हैं। इसमें अनुभाग कन्नौज का बल लगाया गया है और प्रशासन की पूरे टीम यहाँ पर मौजूद है, जो चल समारोह को संपन्न करवाएगी और अच्छे से आयोजन करवाएगी। चक्रवर्ती पब्लिक स्कूल बहर की कक्षा 8वीं की छात्रा पराकाष्ठा यादव ने टेबल टेनिस में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। पराकाष्ठा ने 11 सितंबर को जिला कटनी में हुए संभाग स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अन्य जिलों के प्रतिद्वंदियों को परास्त कर दतिया में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्थान बनाया है। पराकाष्ठा यादव बालाघाट जिले में से इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर के लिए चयनित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, जो कि अपने वर्ग में जबलपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगी। और वहीं स्कूल के प्राचार्य डीडी चक्रवर्ती ने छात्रा को संस्था का गौरव बताया और छात्रा के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। तो देखिए, आपको बता दें, चक्रवर्ती पब्लिक स्कूल बहर की कक्षा 8वीं की छात्रा पराकाष्ठा यादव ने टेबल टेनिस में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। पराकाष्ठा ने 11 सितंबर को ये जो है अपने नाम के पदक किया था और 11 सितंबर को जिला कटनी में हुए संभाग स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अन्य जिलों के प्रतिद्वंदियों को जो है परास्त कर दिया था। पराकाष्ठा यादव बालाघाट जिले से इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर के लिए चयनित होने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं, जो कि अपने वर्ग से जबलपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। और स्कूल के प्राचार्य भी आपको बता दें, डीडी चक्रवर्ती ने छात्रा को संस्था का गौरव बताया और छात्रा के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पराकाष्ठा में चयन हुआ है और इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां कक्षा 8वीं की छात्रा पराकाष्ठा यादव है, जिन्होंने अपने मां बाप के अलावा अपने देश का नाम भी रोशन किया है। राज्य स्तरीय पर ये प्रतियोगिता हुई जिसमें उन्होंने राज्य स्तर पर भी नाम रोशन किया है। तो वही टेबल टेनिस में सुनिश्चित किया है अपना स्थान। और इसी के साथ साथ जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, वो पराकाष्ठा की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं हरदा में सोमवार को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें आपसी सद्भाव और देश प्रेम का जज्बा देखने को मिला। हरदा जिले में सभी तहसील स्तर पर निकले जुलूस में शामिल लोग इस्लामिक झंडे लहराते हुए चल रहे थे। इसमें हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर शामिल होकर मुस्लिम समाजजनों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी सद्भावना और आपसी भाईचारे को बनाए रखने जुलूस के दौरान शहर के चौक चौराहे पर सिद्धि विनायक मंदिर के पुजारी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों समुदायों के लोगों ने जिले के पहचान गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की बात कही। जुलूस को लेकर पुलिस, राजस्व, प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह पुलिस बल भी तैनात किया गया था। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर धूमधाम से मनाया गया पैगंबर हजरत का जन्म दिवस और इस मौके पर देखिए ये तमाम लोग जुलूस के साथ निकलते हुए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दे रही है और इसमें हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर्षोल्लास के साथ ये जुलूस निकाला जा रहा है। मोहम्मदी यानी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जश्न मनाया और हर घर फातिहा हुई और अभी बाद जुलूस के फातिहा खानी हुई और दरूद सलाम भी हुआ। मस्जिदों में अमन सुकून के लिए दुआ भी की गई और नात खानी भी हुई, सबके लिए दुआ मग़फ़िरत भी की। और अगली खबर सीहोर से, जहां पर ग्राम मुंगावली जोड़ के पास स्थित नाले में देर रात्रि को एक कार अज्ञात कारणों के चलते गिर गई। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोग सवार थे। कार नाले में गिरने के बाद एक व्यक्ति की तैरकर बाहर आ गया था, वहीं दूसरे व्यक्ति की पानी में ही डूबने से मौत हो गई। इसके बाद एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू चलाया गया था। इस दौरान डूबे हुए युवक का शव बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो देखिए तस्वीरें सीहोर से दिखा रहे हैं जहां पर रेलिंग तोड़ते हुए कार एक है वो नाले में जा गिरी और एक युवक की डूबने से मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उस व्यक्ति के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक कार नाले में गिर गई। बताया जा रहा है कि इस कार में 2 लोग थे, एक लोग तो बच गए लेकिन एक की डूबने से मौत हो गई है। वही एसडीआरएफ ने युवक के शव को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर रायसेन से है जहां पर यात्री बस और एम्बुलेंस की आमने सामने टक्कर हो गई। एम्बुलेंस चालक की उसमें फंसने से मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यात्री बस भोपाल से रायसेन की तरफ आ रही थी और एम्बुलेंस रायसेन से भोपाल की तरफ जा रही थी। तभी दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मिनी बस में सवार लगभग 7 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां पर आपको बता दें कि परिजन भी उनके मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें रायसेन से दिखा रहे हैं जहां पर बस और एम्बुलेंस के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टक्कर था वो कितना भीषण था, जिसमें 7 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जो चालक है, एम्बुलेंस का चालक, उसका जो है मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसमें आपको बताते चले कि जो यात्री बस भोपाल से रायसेन की तरफ जा रही थी और जो एम्बुलेंस था वो रायसेन से भोपाल की तरफ जा रही थी। इसी बीच दोनों वाहनों का जोरदार टक्कर हो गया और इस बीच ये घटना हो गई। और वहीं सीहोर जिले के झावर के नादान में वाहन दुर्घटना हुई है। भेरुंदा हाईवे पर यह हादसा तब घटित हुआ जब एक ट्रॉली अनियंत्रित गति से भैंस से जा टकराए, जिसमें 4 भैंस की मौत हो गई जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में इस बात को लेकर रोष उत्पन्न हो गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर जमकर हंगामा किया और प्रशासन ने ठोस कार्रवाई करते हुए फरार ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग की है। मौके पर मौजूद पुलिस बल जाम को खुलवाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए टायल से भरे ट्रक ने भैंसों को जोरदार टक्कर मारी है, जहां पर सड़क हादसे में 4 भैंसों की मौत हो गई। वही 5 गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन हालांकि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टक्कर लगने के बाद से भीड़ जमा हो गई और सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। बताते चले ये दुर्घटना बेहद भीषण मानी जा रही है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।